क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा रूपी त्रिएक ईश्वर के पावन हाथों में हम अपने आप को, हमारे परिजनों को, माता पिताओं को, भाई बहनों को, हमारे देश को, हमसे प्रार्थना मांगे सभी लोगों को समर्पित करें। आज के दिन में हमारे ऊपर बरसाए सभी वरदानों के धन्यवाद दें। मां मरियम से विशेष प्रार्थना हम मांगते हैं। प्यारी माँ, हम आपके बच्चे आपके चरणों पर आए हुए हैं। आप हमारे लिए अपने पुत्र, प्रिय पुत्र ईसा मसीह से प्रार्थना कीजिए ताकि हम सब स्वर्ग राज्य को अपना लक्ष्य स्थान बनाकर अपने पुत्र ईसा मसीह द्वारा दिए गए मार्ग पर चल के स्वर्ग राज्य को अपनाए। इस दुनिया के जो भी अच्छी चीजें हमारे सामने दुनिया प्रस्तुत करते हैं, उन सभी चीजों से दूर रहकर जानबूझ के आपकी कृपा से पवित्र वचन की और स्वर्ग राज्य को आकर्षित हो जाए। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तो स्त्रियों में धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, इन दिनों में हम स्वर्ग राज्य के बारे में, विश्वास के बारे में, मुक्तिदाता ईसा मसीह के बारे में मन चिंतन करते आ रहे हैं। मैं समझता हूँ आप सब इन बातों पर गंभीरता से मन चिंतन करते हैं, अपना आध्यात्मिक जीवन का चर्चा का विषय बनाते हैं और सक्रिय रूप से आप सब शाम के समय जो पवित्र वचन आप लोगों के जीवन में प्रभु पहुंचाते हैं, उसी में आप लोग भाग लेते हो वचन सुनने में। जैसे कल हमने देखा, हमारे दिलों के दरवाजाओं को खोलने वाला यीशु है। वो यीशु से आप सब रोज प्रार्थना करें। मैं नहीं जानता है हमारा YouTube चैनल का हिंदी प्रवचन कितने लोग देखते हैं। अगर आप देखते हैं तो आज इसका प्रचार और थोड़ा अच्छा से बाकी लोगों को भी बताइएगा। काफ़ी समय प्रार्थना करने के बाद एक एक वचन एक एक दिन आप लोगों के लिए प्रभु से मैं स्वीकार करके आप लोगों को दे रहा हूँ। आप लोग मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए। आज हमारे लिए साधना के लिए दे रहा है प्रभु संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13। संत मत्ती अध्याय 13 44 से लेकर पद संख्याएं। स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए खजाने के सदृश है, जिसे कोई मनुष्य पाता है और दोबारा छिपा देता है। तब वह उमंग में जाता और सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लेता है। 45 फिर
स्वर्ग का राज्य उत्तम मोती खोजने वाले व्यापारी के सदृश है। एक बहुमूल्य मोती मिल जाने पर वह जाता और अपना सब कुछ बेचकर उस मोती को मोल ले लेता है। यीशु हमसे कहता है स्वर्ग का राज्य निकट है। संत यूहन्ना बपतिस्ता ईसा मसीह का अग्रदूत बन के आके ये बात को बताया, पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। ईसा मसीह आके बोला स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में है, स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में ही है। मैं खुद हूं स्वर्गराज। स्वर्गराज क्या है, ये कहाँ है पूछने से हमें बताना चाहिए। स्वर्गराज माने यीशु। स्वर्गराज यीशु है। यीशु में विश्वास करने वाले सबके सब स्वर्गराज में प्रवेश कर चुके हैं। आज के सुसमाचार में यीशु हमसे कहता है स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए खजाने के सदृश है। स्वर्ग का राज उत्तम मोती खोजने वाले व्यापारी के सदृश है। उत्तम मोती, खजाने, उत्तम मोती और खजाना हमारे लिए परमेश्वर। परमेश्वर से बढ़कर कोई मोती नहीं है। बहुमूल्य खजाना मेरे लिए मेरा ईश्वर है। अगर आप इस मोती के या खजाने खोज में लगे रहने वाला व्यक्ति इस दुनिया में, और आपको पता चला कि आपके छोटी सी जिंदगी में इतने दिन के अंदर, इतने साल के अंदर वही खजाना यीशु है। The treasure is my God, my Jesus. Then क्या करना है? आप उसको अपनाना है। आप उस मोती को अपनाना है। खजाना तो देखा हूं मैं, मोती को तो मैं देखा हूं। लिखा है क्या क्या है? मनुष्य उसको छिपा देता है, किसी को नहीं दिखाता, किसी को नहीं बताता। बहुत महान रहस्य है, मुझे अपनाना है। छिपा देता है, छिपाना है। उसके बाद जाके सब कुछ उमंग के साथ जाता है और सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लेता है, या मोती को खरीद लेता है, या खजाने को खरीद लेता है। सब कुछ बेचकर, बेचना है, सब कुछ बेचना। इसको खरीदने के लिए सब कुछ बेचना है। इसमें हल्का सा आप लोगों को एक होमवर्क करना होगा, बैठ के मन चिंतन करना होगा। सब कुछ बेचना का मतलब क्या क्या बेचने का है? अरे 2 रुपए में 3 रुपए में मिलने वाली बात नहीं। ठीक है प्रभु जी मैं आ रहा हूं बोलने से, या प्रभु जी मैं विश्वास करता हूं बोलने से नहीं बनता है। सब कुछ बेच के, माने कि जितना संपत्ति आपके पास हो, पूरा संपत्ति, आपके मनोभाव को बेचना होगा, आपका समय को बेचना होगा, आपके सपनों को बेचना होगा, आपके सारे पूरी योजनाओं को बेचना होगा, आपके रिश्ताओं को बेचना होगा। और जो चीज को आप इस दुनिया में बहुमूल्य मान के या संपत्ति मान के अपने पास रखे हो सकता है आपके माता पिता के प्रति आपका प्रेम, हो सकता है आपके बच्चे के प्रति आपका प्रेम, हो सकता है आपके जीवन साथी के प्रति आपका प्रेम, लगाव, वो सब
बेचना है, वो सब बेचना है, तभी तो उसी के बराबर मिलेगा। उसी को खरीदने के लिए पैसा आपके पास आएगा, संपत्ति आएगा। क्यों नहीं खरीदोगे आप? यहां उधारी लेने से कोई मतलब नहीं, लोन लेने का कोई जरूरत नहीं। अपने पास जो है सब कुछ हो सकता है। जिस व्यक्ति को, जिस ईश्वर को अपना ईश्वर समझ के अपने पास रखे थे, शायद छोड़ना होगा। इन दिनों में मैं एक गांव गया था। गांव के 2-3 परिवार आदिवासी लोग हैं। वे ईसा मसीह के पवित्र वचन हमारे एक कैथोलिक प्रचारक से सुन के यीशु की ओर आकर्षित हो गए। काफी दिनों से लोग प्रार्थना करने लगे। अभी वे बोल रहे हैं, हमको ईसा मसीह को छोड़कर दूसरे को ईश्वर के पीछे जाने का जरूरत नहीं है। उसके लिए हम हमारे संस्कृति, हमारे समाज, हमारे धर्म, हमारे रीति रिवाज, हमारा आग्रह सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। आप हमें इतना बधाइए कि आगे क्या करना है। मैं बोला, इतना तो बहुत है, इतना तो बहुत है, आप सब कुछ दे दिए। बोले कि फादर जी, अब हमारे बच्चों को ले जाइए, इन्हें ईश्वरीय शिक्षा देने की कृपा करें आप। जहां आज हम पहुंचे वहां हमारे बच्चे ना पहुंचे। पवित्र वचन सुनकर जहां हम पहुंचे, अभी वहां हमारे बच्चे बचपन में ही पहुंचे, बचपन में ही पहुंचे। वो ये बेचना है, छोड़ना है, तभी तो आप खजाना को खरीद पाओगे, अपना पाओगे। हमारे प्रेमी यीशु कितना तरसते हैं आपके लिए, कितना इंतजार करते हैं आपके लिए। जाइए, उनके हाथों में अपने आप को छोड़ दीजिए और बोलिए, प्रभु जी सब कुछ पूर्ण रूप से छोड़ देता हूँ, पूर्ण रूप से छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे आपके साथ रहना है। प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, मिले पवित्र वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी सब कुछ तुच्छ समझकर छोड़ के आपको मेरे जीवन के संपत्ति के रूप में, खजाने के रूप में, मोती के रूप में अपनाने के लिए, स्वीकार करने के लिए मुझे शक्ति दे। प्रभु जी मुझे प्रेरणा दीजिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम, तेरा पवित्र आत्मा का संसर्ग हम सबको साथ हो, अब सदा और सर्वदा। आमीन। जय श्री